जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। अगर आप भी एलपी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट इस वीडियो के अंदर दीजिए, आपको दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम डेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बच्चों के डाउट है कि सर हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है, ताकि हमें एक टारगेट मिल जाए, उतने टाइम के बीच में हम अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। अब दोस्तों मैक्सिमम बच्चे ना तैयारी कर रहे हैं और उसमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि पिछली भर्ती वाले भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली भर्ती वाले हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मॉक टेस्ट हर रोज का लगाते हैं। तो आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि मॉक टेस्ट के अंदर आपका कितना नंबर बनना चाहिए। फिलहाल में जो आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसके अंदर कितना नंबर बनना चाहिए, जोन वाइज आपको बता दूंगा। अगर उतने नंबर बन रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल से सही चल रही है। ठीक है, ऑल जोन वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी। सेफ जोन आपको बता दूंगा कौन से आपके लिए सेफ जोन है, कौन सा आपके लिए डेंजर जोन है। ठीक है, डेंजर जोन कौन सा रहेगा, कौन सा सेफ जोन है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, पढ़ने वाले बच्चे के लिए ना ही कोई डेंजर जोन है ना ही कोई सेफ जोन है। पढ़ने वाला बच्चा है वो सिलेक्शन ले लेता है, चाहे वो कोई सा भी जोन हो। जोन वाइज आपका डाटा मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, चाहे आपका वैकेंसी की डिटेल्स है, आपकी चाहे कट्टों के डिटेल्स है, और भी 3-4 डाटा मेरे पास है। आपको सब कुछ इस तरीके से क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम डेट के ऊपर बताता हूं, ताकि जो बच्चा एग्जाम डेट से रिलेटेड सॉरी भाई, एग्जाम डेट से रिलेटेड हमारी वीडियो पे आए तो वो अपना एग्जाम डेट देख के चला जाए। बाकी जो बच्चे हैं उनका मैं जोन वाइज आपका कंपटीशन है उस तरीके से मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से। फिलहाल तो आप जोन वाइज वो भी देख के जाना भाई। ठीक है, सबसे पहले भाई एक चीज समझिए सॉरी भाई भर्ती 2024 एलपी की 18,799, एक तो 18,799 और एक आपकी 9970, यानी कि इसको 10,000 मान लीजिए। ठीक है, लगभग उसके मतलब आधे के लगभग हुई। तो भाई आधे के लगभग है तो कंपटीशन थोड़ा आपका ज्यादा ही है, ये तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मैं जैसे एग्जाम डेट बताता हूँ कि आरआरबी जो ईएलपी है इसका एग्जाम हुआ था आपका जिस दिन नोटिफिकेशन आया था। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था उसके 10 मंथ बाद में आपका एग्जाम शुरू हो गया था। इसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन का भी आपका लगभग 10 महीने के बाद एग्जाम शुरू हुआ था। आरपीएफ एसआई का आपका 8 महीने के बाद में और आरपीएफ कांस्टेबल का आपका 10 महीने के बाद एग्जाम शुरू हो गया था। आरआरबी जेई का आपका 4 महीने बाद में, पैरामेडिकल है रेलवे का उसका 7 महीने बाद में, आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी जो एनटीपीसी है इसका आपका 9 से 10 महीने के बाद शुरू हो गया। रेलवे ग्रुप डी का भी शुरू नहीं हुआ तो इसका हम नहीं चर्चा करेंगे। अब ये महीने लग रहे हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा देखें ना तो ज्यादा से एक तो आपका ये 10 महीने, ये 10 महीने और ये आपका 9 से 10 महीने, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये टाइम लगता है। और कम से कम आपका 4 महीने है, 7 महीने है, 9 महीने, इस तरीके से लग रहा है। तो इसके अंदर आपका देखिए 9970 वैकेंसी, नोटिफिकेशन आपका आता है 11/4/2025 को। ठीक है, नोटिफिकेशन आता है तो मैं इसके अंदर 10 महीने नहीं मानता हूं, ना ही मैं इसके अंदर 9 महीने मानता हूं, ना ही 4 महीने मानता हूं। तो मैं एक्सपेक्टेड मानता हूं कि 8 मंथ के बाद में आपका एग्जाम शुरू होना चाहिए, 8 मंथ के बाद में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 मंथ जोड़ता हूं तो लगभग आपका कौन सा निकलता है, दिसंबर निकलता है। लेकिन आपका एग्जाम दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इफ इन आपका जो एग्जाम है इफ इन नवंबर टू दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम शुरू होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। 99% चांसेस है कि आपका जो एग्जाम है ये आपका नवंबर दिसंबर में, नवंबर स्टार्ट हो सकता है, दिसंबर स्टार्ट होता है। आपको टारगेट लेके चलना है नवंबर से पहले पहले आपको जितना भी अपना सिलेबस है, एग्जाम का जो भी अपना पैटर्न, उसके हिसाब से आप अपने आप में प्रिपेयर रहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, कट्टो दोस्तों आपकी ज्यादा नहीं जाती। आपको मैं कट्टो का अगर डाटा दिखाऊं तो ये आपकी कट्टो का डाटा है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे रैंक वाइज लिखा गया है। सबसे पहले देखिए कि जो ये फर्स्ट नंबर पर है ये है कट ऑफ रैंक। ठीक है, यानी कि कट ऑफ हाई कट ऑफ रैंक के अंदर ये है, और जो है ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है उस तरीके से। ठीक है, यानी कि आपका कम कट्टो वाले हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी आपकी मुजफ्फरपुर में गई थी, यूआर की कितनी गई थी, 72.08 गई थी। ठीक है, लेकिन आपकी ये जो कट ऑफ है ये विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के कुछ नंबर माइनस करूंगा। वो कितने हैं, वो नंबर है आपके लगभग -3। ठीक है, मैं इसके अंदर कट ऑफ के जो नंबर है वो -3 कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई आपको तो जो मॉक टेस्ट लगाओगे उसके अंदर आपको कौन नॉर्मलाइजेशन देगा, भाई कोई नहीं देगा। तो इसलिए इस कट ऑफ में से -3 करना और -2 करना, 2 से 3 माइनस करना, जितना आपको नंबर दिखे। ठीक है, जैसे मैं रांची से हूं, जैसे आप में से कोई बच्चा रांची से है और वहां यहाँ पे लिखा गया है 61.61 लिखा गया है, तो आपको माइनस करने हैं 3, कितना बना आपका 58। ठीक है, कितना आया 58 और आप -2 करोगे तो 59। तो ये आपको टारगेट लेके चलना है।
ठीक है, ये आपको टारगेट लेके चलना है अगर इस जोन से है, रांची जोन से है तो, ठीक है। तो इस कट्टो के लगभग टारगेट लेके चलना है, लेकिन वैकेंसी कम है, इसलिए ये आपका एक रहेगा CBT 1 सेव के लिए, ठीक है। उसके बाद में और भी आपका कुछ डाटा है, ये आपकी वैकेंसी डिटेल है, पिछली बार से आपकी कहीं कम इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिली है। यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है भाई, ठीक है, ये आपकी वैकेंसी बताई गई कि अवेलेबल वैकेंसी आपकी ये है फिलहाल, और वैकेंसी बढ़ने के ऊपर है, तो वैकेंसी बढ़ने के ऊपर नो चांस दोस्तों, कोई चांसेस नहीं बनते हैं। और ये आपका फिर से वही डाटा है जो आपको मैंने पहले दिखाया है। अब इसके अंदर थोड़ा चेंज ये है कि यहाँ पे आपकी वैकेंसी की डिटेल भी दी गई है, ठीक है। ये आपका जो पिछली भर्ती थी उसका डाटा है। इसके अंदर सबसे जो यहाँ पे देखिए इसकी 54 गई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि सबसे हाईएस्ट सबसे कटो किस जोन की गई थी, तो सबसे हाईएस्ट ये था आपका मुजफ्फरपुर। कितनी गई थी, 72 गई थी। यहाँ पे वैकेंसी थी 38, ठीक है। तो वैकेंसी के ऊपर कभी मत जाना। यहाँ पे देखिए 2528 वैकेंसी थी, यहाँ पे 56 कट्टो है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1123 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे देखिए 52 है, यहाँ पे देखिए 59 है। तो वैकेंसी के हिसाब से नहीं है, बच्चे अपनी सुविधा अपनी फैसिलिटी यानी कि जो मेरे होम जोन है वहां पे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। और खास करके जो आपके हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान वाले लड़के हैं, MP, दिल्ली, MP के, ठीक है, वो लड़के इस कंपटीशन में ज्यादा होते हैं, तो वो अपना होम लगभग देखते हैं, तो उसके अंदर आपका कंपटीशन हाई ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको फोटो है, ये आपको मैं जैसे जूम आउट करके दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लगा लेना, ताकि आपको पता चले कि आपका किस जोन के अंदर कितना कंपटीशन। थोड़ा वीडियो HD क्वालिटी में करके आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लेना, ठीक है। आपको ये मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही भेज दूंगा, ये वाली फोटो और आपकी ये वाली फोटो जो आपको मैंने दिखाई है, ये वाली फोटो और वो वाली फोटो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, ठीक है। ये आपका डाउट था, और कौन सा था कि जोन वाइज आपका मैंने डाटा दिखा दिया। सेफ जोन मैंने आपको बताए कौन से हैं, जो आपके अभी जिनके अंदर मीडियम सी वैकेंसी है, जिनके अंदर मीडियम टाइप की वैकेंसी है, वो आपके सेफ जोन है अपने आप में, ठीक है। ये वैकेंसी है आपकी इस तरीके से, यहाँ पे देखिए 4 है, 13 है, 14 है, इस तरीके से बढ़ते क्रम में है। तो लगभग इसके अंदर मान सकते हो आप ये बीच वाले जोन है कहीं ना कहीं अपने आप में सेफ हो सकते हैं, ये वाले बीच वाले जोन, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी नॉर्मल है। बाकी दोस्तों अपना जो टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा है वो आपको एक बार क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल जोन वाइज आपको कट्टो मैंने बता दिया कि अपने जोन के अंदर -2 -3 का लेना, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर सिर्फ स्कोर क्या होना चाहिए, तो यही आपका सेम -2 से 3 आपका माइनस करके आपका मॉक टेस्ट के अंदर आपका यही सेफ स्कोर होना चाहिए। पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। एग्जाम डेट के और मैक्सिमम बच्चों का डाउट था, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पेज स्टार्टिंग पे ही क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।